गुरुग्राम क्लासेस को आप सब लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम केमिकल रिएक्शन एक्वेशन का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम कर चुके हैं। जो भी नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और देख सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अधिक क्रियाशील एलिमेंट क्या करेगा, लेस क्रियाशील एलिमेंट को उसकी कंपाउंड या सॉल्यूशन से उसको विस्थापित करके खुद उसका जगह ले लेगा। जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट तो होगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इधर क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव है मतलब अधिक क्रियाशील है, कॉपर लेस रिएक्टिव है मतलब कम क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट उसकी कंपाउंड से कॉपर को विस्थापित करके उसका जगह ले लेगा। मतलब जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको? और एक एग्जाम्पल देखेंगे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इधर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसकी सॉल्यूशन से विस्थापित करके खुद उसकी जगह ले लेगा। तो फॉर्मेशन होगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। समझ रहे हैं आपको? अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन अभिक्रिया और मेटाथेसिस। मतलब प्रतिकारकों के बीच में आयन विनिमय होके आयन ले देन होके नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स राइज टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट टूट के हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+ सल्फेट 2-। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूट के हो जाएगा कैल्शियम 2+ हाइड्रोक्साइड माइनस। तो एल्यूमिनियम का 3+ किसके साथ मिलेगा, हाइड्रोक्साइड के माइनस के साथ मिलके हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह कैल्शियम का 2+ मिलेगा सल्फेट के 2- के साथ, तो मिलके वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। समझ रहे हैं आपको? इसी तरह आयन का ले देन होके ये रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो सकता है। अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। एन इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका मतलब है जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप सृष्टि होगा उस रासायनिक प्रतिक्रिया को और अभिक्रिया को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब है एक कंपाउंड जो कि पानी में द्रवीभूत नहीं है, पानी में संपूर्ण रूप से विलय नहीं है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में सृष्टि होगा उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ रहे हैं आपको? एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इधर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों ही पानी में सॉल्युबल है, पानी में विलय है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो एक वाइट कलर का अवक्षेप और प्रेसिपिटेट BaSO4 बेरियम सल्फेट सृष्टि होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इसको कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरी ओर सोडियम क्लोराइड जो कि पानी में द्रवीभूत है, सॉल्युबल है। देख लीजिए नीचे लिखा गया है, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट is formed by the reaction of sulfate 2- and barium 2+, the other product formed sodium chloride which remain in the solution। मतलब इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है। किसको लेके हो रहा है, सल्फेट 2- एंड बेरियम 2+ को मिला के हो रहा है। दूसरी ओर सोडियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो रहा है जो कि पानी में द्रवीभूत है। समझ रहा है? अब हम देखेंगे रेडक्स रिएक्शन मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उससे पहले हमको जानना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, मतलब उपचयन क्या है, सब्सटेंस लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब जो भी सब्सटेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हराएगा या ऑक्सीजन लाभ करेगा और
हाइड्रोजन हराएगा, तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब उपचयन हुआ। समझ रहे हैं आपको? उसी तरह रिडक्शन मतलब अपचयन, सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स और लॉसेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, मतलब जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लाभ करेगा, ऑक्सीजन हराएगा और हाइड्रोजन लाभ करेगा। इन तीनों में से जो भी होगा हम कहेंगे वो सब्सटेंस रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। तो समझ गए आपको? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडक्स रिएक्शन, मतलब किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मतलब अपचयन उपचयन दोनों ही एक साथ होंगे तो हम कहेंगे कि इसको रेडक्स रिएक्शन मतलब उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। समझ रहे हैं आपको? अब देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उपचयित अभिकारक, ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट रेड्यूस्ड, मतलब जो भी सब्सटेंस एक रिएक्शन में खुद रेड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज कराता होगा उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उपचयित अभिकारक। उसी तरह रेड्यूसिंग एजेंट अपचयित अभिकारक, ए सब्सटेंस दैट रेड्यूस्ड अनदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब एक रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरों को रेड्यूस कराता होगा उसे कहेंगे रेड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचयित अभिकारक। समझ रहे हैं आपको? कि एग्जाम्पल के जरिए हम रेडक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इधर क्या हो रहा है, आयरन 2+ में बदल रहा है, मतलब Fe2+ हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी वो ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये एक रेड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब Fe एक रेड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरह Cu2+ क्या हो रहा है, Cu में बदल रहा है, मतलब कॉपर 2+ कॉपर में बदल रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लाभ कर रहा है। इसका मतलब है कि ये रिडक्शन हो रहा है। और कॉपर सल्फेट जो कि पूरा का पूरा कंपाउंड है वो Fe को ऑक्सीडाइज होने में मदद कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से देखिए, इधर कॉपर सल्फेट आयरन को ऑक्सीडाइज होने में मदद किया इसीलिए वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन खुद रेड्यूस हो रहा है, खुद रेड्यूस होके कॉपर बन रहा है। और इधर आयरन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन वो कॉपर सल्फेट को रेड्यूस होने पे मदद कर रहा है, इसीलिए Fe होगा रेड्यूसिंग एजेंट और कॉपर सल्फेट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हैं आपको? और इस रिएक्शन में बहुत रेडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा रेडक्स रिएक्शन। समझ रहे हैं आपको? हम पहले पढ़े थे द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर ऑक्यूर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेडक्स रिएक्शन। हमारा एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स राइज टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड रेड्यूसेस टू जिंक, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीजन लॉस करेगा तो क्या होगा, रेड्यूस होगा, तो ये हो गया रिडक्शन। उसी तरह कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड क्या किया, और खुद रेड्यूस हो गया, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कार्बन क्या किया, कार्बन दूसरों को रेड्यूस किया लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये होगा रेड्यूसिंग एजेंट। समझ गए आपको? और एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर को हीट देने से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर फॉर्मेशन करेगा कॉपर ऑक्साइड। इधर कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये हो गया ऑक्सीडेशन। इफ वी पासेस हाइड्रोजन गैस ओवर कॉपर ऑक्साइड एंड हीटेड इट देन वी गेट कॉपर प्लस वाटर। इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो वो कॉपर और वाटर पे बदल जाएगा, मतलब इधर कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, कॉपर पे बदल गया, ऑक्सीजन लॉस करके, तो ऑक्सीजन लॉस किया तो ये हो गया रिडक्शन, और कॉपर ऑक्साइड बिकम्स रेड्यूसेस। हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन गेन करके वो बन गया वाटर, मतलब ऑक्सीजन गेन किया तो ये बन गया ऑक्सीडेशन।
कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन हो जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। मतलब कॉपर ऑक्साइड खुद रेड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसीलिए हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन H2 खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरों को रेड्यूस करता है, इसीलिए हो जाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हैं आपको? अब हम देखेंगे कॉरोजन, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्सन ऑफ मेटल्स into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acid, gases, etc. present in the atmosphere is called corrosion। मतलब जिस प्रक्रिया से धातु, गैसेस, एसिड, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धीरे धीरे वो अनचाही कंपाउंड में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम corrosion कहेंगे या संकरण कहेंगे। समझ रहे हैं आपको? The substances oxygen, water, acid and gases are called corrode। मतलब ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड गैसेस, इन सबको कहते हैं हम कोरोड। समझ रहे हैं आपको? कोरोजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में कलंक लगना, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर में एक ब्लैक कोटिंग पड़ना, एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर में एक ग्रीन कोटिंग पड़ना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। अब हम देखेंगे रेंसिडिटी। It refers to the oxidation of fats and oils in food that is kept for long time। इसका मतलब होगा हम जब खाद्य को बहुत दिन रख देते हैं, उसमें जो ऑक्सीडेशन और उपचयन होता है उसे हम रेंसिडिटी कहेंगे। It gives foul smell and bad taste to food। Rancid food causes stomach infection on consumption। ये खाद्य को बहुत ही बदबूदार स्मेल देगा और बैड टेस्ट देगा, और हम वो रेंसिड फूड खाएंगे तो हमारा स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको? हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, रेंसिडिटी का प्रिवेंशन कैसे करेंगे? यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर। हम एयर टाइट कंटेनर यूज करेंगे जिसमें एयर ना जा सकता हो। पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन, हम पैकेट में नाइट्रोजन गैस मार के पैकेज करेंगे। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज होगा सबके घर में, रेफ्रिजरेशन करके भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेशंस, एंटीऑक्सीडेंट्स मार के, जैसे कि चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस मारते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स है। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को निरोध करेगा उसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन। तो ये सब उपाय से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। कुछ सवाल दे देता हूँ, उसका सोल्यूशन कर लेना। आज के लिए इतना रहते हैं। कोई लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे बटन को दबा देना।